दिल्ली सरकार की तरफ से डीएम साहिबा ने आश्वासन भी दे दिया, बहुत धूमधाम से पूजा होगी, पर अभी तक कहीं किसी घाट पे दिखाई नहीं दे रहा है। रही बात दिल्ली सरकार की, तो ये लोग सिर्फ कागजों में काम करते हैं और हवा में बात करते हैं। ये तो केजरीवाल जी कहते हैं हम तो जमुना में नहाएंगे, और भी पूजा तो करा दें पहले। अभी काम होते हुए तो कहीं ज़मीन पे दिखाई नहीं दे रही है। कागजों में ज़रूर देख रहे हैं कि बहुत धूमधाम से। छठ को लेकर अभी जो घोषणा हुई है दिल्ली सरकार की तरफ से, क्या आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी समस्त देशवासियों को, आप सभी लोगों को छठ पूजा और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार की तरफ से डीएम साहिबा ने मीटिंग तो कर लिया, आश्वासन भी दे दिया, बहुत धूमधाम से पूजा होगी, पर अभी तक कहीं किसी घाट पे दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं कोई कार्य साफ़ सफाई का काम कुछ हो रहा हो। और दूर मत जाइए, यहीं हमारे संस्था से जो घाट का आयोजन जहाँ होता है वहीं देख लीजिए, अभी तक पानी भरा हुआ है। मूर्ति विसर्जन, हाँ सबसे बड़ी समस्या है कि हर घाट में मूर्ति विसर्जन करा देते हैं। मूर्तियों की वजह से वो पानी केमिकल वाला हो जाता है और कहीं कोई सफाई नहीं होता। अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है और बहुत चिंता का विषय बना हुआ है हम लोगों के लिए कि अभी छठ पूजा का आयोजन कैसे कराएंगे, वो पानी कब निकालेंगे, कब सफाई होगा और कब शुरुआत। अभी कुछ ही टाइम बचा है, दिवाली के 6 दिन बाद छठ का दिन होता है, उससे पहले साफ़ सफाई हो जानी चाहिए। रही बात दिल्ली सरकार की, तो ये लोग सिर्फ कागजों में काम करते हैं और हवा में बात करते हैं। बहुत बड़ा फंड आ रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, पर कहीं काम नहीं हो रहा। जमुना किनारे इन्होंने बंद कर दिया, इसलिए छोटे छोटे घाटों पे जाने में लोग मजबूर हो गए हैं। और अभी साफ़ सफाई की बात करेंगे तो केजरीवाल जी कहते हैं हम तो जमुना में नहाएंगे, और भी पूजा तो करा दें पहले, नहाने की बात तो उनकी बाद में आएगी। अभी तो पूजा की तैयारी भी कहीं नहीं दिख रहा है। यमुना पे छठ होगा कि नहीं, यमुना बुराड़ी ये तो दिल्ली सरकार बताएगी सर, मैं क्या बताऊंगी कि जमुना पे छठ होगा कि नहीं। उन्हें आश्वासन दे दिया कि होगा, पर अभी तक कुछ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो रोकते भी हैं, मान लीजिए कि रोक भी लगती है, तो भी आप लोग करेंगे या फिर नहीं करेंगे? देखिए ये तो उनका मुद्दा है, वो नहीं करने देंगे तो कैसे पब्लिक जाएगी, अब बताइए। 2019 तक छठ पर्व तो मनाएंगे, ये नहीं है छठ पर्व नहीं मनाएंगे, छठ पर्व तो मनाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा महापर्व है और इस त्यौहार को छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसको मनाएंगे। और घाट जो हमारे यहाँ पे कई घाट बने हुए हैं, बुराड़ी विधानसभा में मेरे ख्याल से 24-25 घाट है छोटा छोटा, जहाँ सभी लोग मनाते हैं। और हमारा भी 2012 से, उससे पहले एक बायोसिटी पार्क में सभी लोग एकत्रित होकर करते थे पूजा, पर 11 में दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था उसको। तो फिर 12 से हम लोग यहाँ पे उस टाइम में के विधायक थे श्री किशन त्यागी जी, उनके द्वारा मैंने एक मुद्दा रखा पूर्वांचल के लोगों के तरफ से, तो उन्होंने एक जगह मुहैया करा दिया था, जिसको उस टाइम हम लोग सभी लोगों से चंदा इकट्ठा करके मांग के आपस में करके एकत्रित बना दिया है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मूर्ति विसर्जन करके उसको तोड़ दिया जाता है, हर साल उसे ख़राब कर देते हैं। ठीक करवाने की बारी आएंगे तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या आप मूर्ति विसर्जन का विरोध करती हैं कि वहाँ आपके घाट पर मूर्ति? बिल्कुल विरोध करती हूँ। मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था कहीं और होना चाहिए। वो छोटा सा घाट उसमें बना हुआ है, वो तोड़ ताड़ कर देते हैं, केमिकल होता है, लोगों को तबीयत खराब हो जाती है, घंटों लोग खड़े होते हैं। इस पर्व के लिए आप लोगों को पता होगा कि जल के बिना नहीं होता है, उसमें महिला पुरुष जो लोग भी इस व्रत को करते हैं वो जल में खड़े होकर अर्घ देते हैं सूर्य भगवान। मैडम जी, गत वर्ष छठ पूजा को जमुना जी पर रोक लगा था, इसके बावजूद भी छठ व्रती वहाँ पहुँचे थे, तो क्या इस बार भी ऐसा माहौल देखने को मिलेगा? हो सकता है, क्योंकि कहाँ जाएंगे आप बताओ, व्रती व्रत तो करेंगे और जल चाहिए, जल के बिना तो वो होगा नहीं। तो यमुना के अलावा दूसरी कई जगह व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है? अभी काम होते हुए तो कहीं जमीन पे दिखाई नहीं दे रही है। कागजों में जरूर देख रहे हैं कि बहुत धूमधाम से होगा, इतने करोड़ का फंड आया है, ये है वो है। हम लोग तो अपने विधायक जी से एक बिजली के खंभा लगाने के लिए, जब से वो विधायक बने हैं, जब से मैं लेटर दे रही हूँ, कई रिसीविंग है मेरे पास, मैं दिखा सकती हूँ, आज तक उन्होंने एक लाइट की व्यवस्था नहीं करा के दिया। छठ पूजा को लेकर विधायक कितना सहयोग कर रहे हैं? विधायक जी जो दिल्ली गवर्नमेंट का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं, और बाकी पर्सनली तो मैंने कुछ नहीं देखा कि वो व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई व्यवस्था कर रहे हैं। मेरे यहाँ तो नहीं कर पाते हैं वो। तो 1100 कितने घाटों के बारे में जो केजरीवाल जी ने कहा, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना व्यवस्था पे आप देख रहे हैं? कुछ जमीन पे है, कुछ कागजों में है।
यही सच्चाई है। दिल्ली सरकार कहती है कि हम छठ पूजा के लिए जो समितियां हैं उनको फंड मुहैया कराते हैं। कितना फंड देते हैं वो लोग समितियों को? फंड देते हैं वो, पर फंड का उनका एक रूल है कि वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से डील करते हैं। आज तक उन्होंने कभी अमाउंट भर के वाउचर साइन नहीं करवाया। ये मैंने रूल देखा है। ज़्यादातर लोग बताते हैं कि जो लोग भी समिति वाले पैसे लेने जाते हैं तो वो अमाउंट उस पर नहीं भरते हैं, ब्लैंक वाउचर साइन करवाते हैं। आपने भी किया है, आपने भी किया है, आपकी संस्था ने भी किया है ब्लैंक वाउचर साइन। अब रूल है तो सबके लिए है ना जी, पर्सनली मेरे लिए तो थोड़ी बदल जाएगा। रूल है, ब्लैंक वाउचर पर साइन करना तो गलत बात है। हाँ, प्लेन अब कागजों पे डायरी में लिखा जाता है जी ये दिया जा रहा है, और ये नहीं पता लगता, क्योंकि वो अगर गवर्नमेंट का पैसा है तो रूल के अकॉर्डिंग नियम के तहत होना चाहिए ना, सब कुछ वाइट दिखना चाहिए कि कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। मांग करते हैं कि ऑनलाइन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऑनलाइन ना भी हो तो ट्रांसपेरेंट तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये छठ का पैसा है। और मेरा मानना ये है कि छठ के पैसे का मिसयूज होता है तो वो छठी मैया उसको बख्शती नहीं है। छठ का पैसा कोई खाता नहीं है और खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा तो मांगते मांगते नहीं मिलता, लेकिन बुरा जल्दी मिलता है। इस पर्व का ये बड़ी महानता है कि इस पर्व को बड़ी कठिन तरीके से, इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ। 3 दिन का व्रत होता है, 3 दिन बिना खाए बिना पानी के व्रत रखते हैं, फिर भी मुस्कुराहट रहता है चेहरे पे। तो कहीं ना कहीं इस व्रत की ताकत है, और इसका एग्जाम्पल कई जगहों पे है। जैसे उस दिन संजीव झा भी एक दिन एग्जाम्पल दे रहे थे, संजीव झा जी अपने जो MLA साहब हैं, कि हमारे गाड़ी से एक बच्ची को झटका लगा छठ के दिन और वो उछल गई और फिर भी वो बच गई, क्योंकि वो छठी मैया की कृपा था। तो इस कृपा का सभी लोग ध्यान रखें और उनके फंड का और उनके किसी चीज़ का मिसयूज ना